हाँ पेन ड्राइव में ले लेना। हाँ, पेन ड्राइव में लेना पड़ेगा। पेन ड्राइव इसमें है नहीं, लिया था वो कुछ खराब हो गया, फेंक देना पड़ा। करते हैं आजकल में होते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की वरिष्ठ श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामल्लेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। निर्वाणा पीठाधीश्वर 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य श्रोती ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर बीकानेर राजस्थान के राजगुरु स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। संतजन मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आप सर्व परमात्मा को नमन करते हैं। ये 60वीं कर का करते हैं। नादेषु सर्वधर्मेषु शाश्वत अशाश्वत अभिधा यत्र वर्णा न वर्तन्ते विवेक तत्र न उच्यते। नादेषु सर्वधर्मेषु शाश्वत अशाश्वत अभिधा यत्र वर्णा न वर्तन्ते विवेक तत्र न उच्यते। इस औलाद शांति प्रकरण में अंत में आपको यही सिद्ध करना, सिद्ध नहीं कर बल्कि यह आपको यदि अनुभव कर लें कि जागृत अवस्था में जैसे स्वप्न अवस्था में जो भी दृश्य हमें दिखाई दे रहे हैं, जो प्रपंच दिखाई देता है, वह क्या है? चित्त का अपना ही एक वो क्या कहते हैं, व्याप्ति है। चित्त मतलब चित्त का अपना ही जहां जहां जाता है, चित्त का ही यह सब कर्म है। चित्त अकेले ही उसमें भाषित होता है और कुछ नहीं है। उसी प्रकार से जागृत अवस्था में जो कुछ हम देख रहे हैं, कर रहे हैं एवं अनुभव कर रहे हैं, वह सब मन का ही एक प्रकार से अभिव्यक्ति है। मन ही कर रहा है। मन ही, जिसका मन बिल्कुल शांत हो गया, मन में कोई भी वृत्ति नहीं उत्पन्न हो रही है, वह साधक उसी समय अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। योग दर्शन का दूसरा सूत्र ही है योग चित्त वृत्ति निरोध। तो मतलब इसका मतलब क्या है? पूरा हमने 100 कारका तक एक साथ थोड़ा सा कहते हैं हंसावलोकन किया। हंसावलोकन क्या 60वां 4 हुआ था कल, 4 आगे होगा। 4 करना है। 4 हमारा टारगेट है, बाकी जितना होता है। कल 56 57 58 3 हुआ था, 60 हुआ था, 3 या 4 हुआ था। 58 59 56 57 4 हुआ था। कल 4 हुआ था, 4 आज भी करने का विचार है, हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या चल रहा था? हम यह कह रहे थे, यह जागृत अवस्था में जो भी प्रपंच हमें दिखाई दे रहा है, केवल यह मन की ही अपनी वृत्ति है, मन का ही प्रपंच है।
मन अकेले ही संसार रच रहा है, इसमें और कुछ नहीं है। देखिए, एक जगह पीछे बताया गया था कि स्वप्न और जागृत अवस्था में इतना ही भेद है कि स्वप्न की जो दृश्य होता है वो क्षणिक होता है, क्षण मात्र के लिए होता है, और इसका यह क्या बोलता है, जागृत अवस्था का यह कुछ काल तक रहता है। बस इतना ही दोनों में भेद है, ठीक है ना। तो वही चीजें अभी तो केवल स्वप्न के लिए बता रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, आत्मा की मतलब उस आत्मा का, यहाँ पर आत्मा वास्तव में जीवात्मा का किया गया। वैसे तो जीवात्मा का कोई अस्तित्व है ही नहीं है, क्योंकि जीवात्मा भी नहीं पैदा हुआ। जीवात्मा, ये जीव जो बना हुआ है ना, यह भी मन का ही एक वो है, क्योंकि उस ब्रह्म से अतिरिक्त किसी की उत्पत्ति नहीं हुई है, किसी भी चीज की उत्पत्ति नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि श्रुति में या अपने शास्त्र, जितने भी शास्त्र हैं, पुराण स्मृति हैं, जगह जगह जीवों का वर्णन क्यों किया गया है? क्यों किया गया है कि जीव का यहाँ से जाने के बाद गतियां कैसी होती हैं, नरक का वर्णन किया गया, बहुत कुछ किया हुआ है भागवत में, तो बहुत बढ़ा चढ़ा करके। तो उसका कारण क्या है? यहाँ पर यह इसलिए क्या किया गया है कि यह सब जीव जगत और ईश्वर किस पर अध्यस्त हैं? उस ब्रह्म पर अध्यस्त हैं। तो ब्रह्म पर पहले इनका अध्यारोप किया गया है, और अध्यारोप के बाद फिर अपवाद करके इनको हटाया गया है। जैसे कपड़ा है, गंदा कपड़ा हो गया है, तो उस पर अध्यारोप किसी का करते हैं? साबुन का, या पहले क्या होता है, कास्टिक सोडा होता था, आजकल सर्फ हो गया, साबुन हो गया, उसका अध्यारोप करते हैं, उसमें और गंदगी मिला देते हैं। गंदगी ही तो है, और फिर बाद में उसको क्या करते हैं? उसका अपवाद करते हैं, उसको हटा देते हैं। वह जो बिल्कुल नित्य शुद्ध बद्ध मुक्त वह जो ब्रह्म है, उसने यह जो सारा जो गंदा है ना, खचाड़ा खाना, सबको उस पर पहले अध्यारोप कर देते हैं। सारा जीव जगत ईश्वर को उस पर अध्यारोपित कर दिया, और अध्यारोप करने के बाद में उसको धीरे धीरे हटा देते हैं। अगर न करें तो उसको जान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अब इस श्लोक में कारिका में यही है कि उसका वर्णन ही नहीं कर सकते हैं, वाणी वहां तक पहुंच ही नहीं सकती है। तो कैसे किया है, क्या बताया है गौड़पादाचार्य जी ने, इसको सुनिए। न अजेषु सर्वधर्मेषु, न अजेषु, अज माने वह जो अजन्मा है। सर्वधर्मेषु क्यों कहा गया? सभी जीवों में कहा गया। क्यों? क्या नाना प्रकार के जीव हैं क्या? इसको जरा सोचिए, चिंतन कीजिए, बहुत चिंतन करने की बात है। तो यह है कि सभी जीव नाना प्रकार के नहीं हैं, अनेकों जीव नहीं हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार अनेकों पुरुष हैं, लेकिन वेदांत में एक ही आत्मा है। लेकिन वह आत्मा की उत्पत्ति एक ही है, तो बाकी नाना प्रकार के जो हमें दिखाई दे रहा है, वो हमारे मन का ही एक खेल है, मन का ही एक खेल है। क्यों? जन्म जन्म से, कई जन्मों से हमने सुन रखा है कि अभी पीछे हमने क्या किया था, पिछले कारिकाओं में क्या सिद्ध किया था कि धर्म अधर्म, और यह उसका जो कार्य है, धर्म धर्म का कार्य क्या है? शरीर है, और शरीर का कार्य धर्म धर्म है। यह शायद आपने भी सुना था, परसों सुना था कि यह जो है, जब तक इसका आग्रह मन के अंदर रहेगा, हमारे चित्त में इसका आग्रह रहेगा, इस पर हमारी आसक्ति रहेगी, तब तक हम इस संसार में आते जाते रहेंगे। वास्तव में कुछ है ही नहीं है। क्यों नहीं है? कि जब उस ब्रह्म के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, तो कहाँ धर्म धर्म, कहाँ शरीर, कहाँ कुछ आ गया? कुछ भी नहीं है ना। यह तो हमें थोड़े समय के लिए दिखाई दे रहा है। कोई चीज जो दिखाई दे रहा है तीनों कालों में यहाँ पर नहीं है, मतलब देश काल और वस्तु से परिच्छिन्न है ही नहीं है। तो जो अपरिच्छिन्नता का जो परिभाषा दिया गया था उस ब्रह्म के बारे में, वह तो देश काल और वस्तु तीनों से परिच्छिन्न है, अपरिच्छिन्न। कहीं भी एक समय में यहाँ भी है, एक समय में वह उस सत्यलोक में भी है, वह पाताल में भी है, हर जगह है। अगर लाख साल पहले, करोड़ों साल पहले भी था, तो अभी भी है, बाद में रहेगा, करोड़ों साल के बाद भी रहेगा। यहाँ भी है, इस वस्तु में भी है,
उस फाटक में भी है, दीवार में भी, हर जगह कण कण में विद्यमान है। तो ऐसा कोई उसके अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है कि हर जगह तीनों कालों में हो, हर वस्तु में हो और प्रत्येक देश में हो। इसीलिए इसको क्या कहा गया? अनित्य कहा गया। जो भी चीज हमें कुछ समय के लिए, और अपने जीवन का देख लो, 60-70 साल के पहले आप नहीं थे या थे? नहीं थे। और फिर 50 साल के बाद, 40 साल के बाद नहीं रहोगे, ये तो निश्चित है ना। फिर बताओ कैसे आप नित्य हो? नित्य की श्रेणी में तो है नहीं। तीन काल क्या, 100 साल, 125 साल के बाद हम रहते ही नहीं है, तो कहाँ नित्य है? नित्य नहीं है। तो यही चीजें बताया जा रहा है। पहले शब्द का समझिए, फिर बाद में इसको जागृत में सीधे कर देंगे। और ये केवल अध्यारोप कर रहे हैं क्योंकि उस परमात्मा को, भाई जिसका कोई गुण नहीं है, कोई अवयव नहीं है, कोई आकार नहीं है, कैसे उसको बताया जाएगा? और जो कि आप स्वयं हो और कोई अन्य नहीं है, हम स्वयं हैं, तो अपने को हम कैसे अपने वाणी से वर्णन कर सकते हैं? उसी का भाषित है। चिंतन करो। आज मैंने रात भर चिंतन किया, फिर इसमें निष्कर्ष में आ गया, अपने आप ही आ गया। चिंतन करना पड़ेगा। न अजेषु सर्वधर्मेषु, सभी आत्माओं में, जो आत्मा कैसे हैं? अज हैं। सभी अजन्मा आत्माओं में आत्मा क्या है? मैं क्यों लगाया कि यह सप्तमी का विभक्ति किया गया धर्मेषु। तो सभी देखो, एक तरह की चीजों को एक ही तरह में सबको सप्तमी में दिया हुआ। न अजेषु सर्वधर्मेषु, सब में सप्तमी दिया हुआ। तो सभी आत्माओं में यानी सभी जीवों में शाश्वत अशाश्वत अविधा। अविधा का मतलब होता है कि कोई प्रवृत्ति, कोई चलन नहीं है। मतलब उसको कहा नहीं जा सकता है कि शाश्वत माने वह स्थिर है, वह नित्य है, और शाश्वत माने अनित्य है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। जितनी भी सभी जो अजन्म आत्माएं हैं वह नित्य हैं या अनित्य हैं, ऐसा वर्णन नहीं किया जा सकता है। कोई शब्द नहीं है कि इसके बारे में बताया जा सकता है। क्यों? प्रश्न उठना चाहिए, क्यों? अरे उस दृष्टि से देखते हैं जो ही श्रुति का प्रमाण है कि ऐसा वाशेदम सर्वम जत किंचित जगत्याम जगत, तो वहां से तो कोई है ही नहीं, किसी की उत्पत्ति नहीं है। पीछे कारिका में पढ़ा कि किसी भी जीव की उत्पत्ति नहीं होती है, पीछे भी पढ़ लिया तो नहीं होती। लेकिन एक तरफ जब हम पढ़ते हैं कि नहीं, अरे छांदोपनिषद में आया है जीवों की गतियां होती हैं, जीव उत्तरायण मार्ग से जाता है दक्षिण मार्ग से, तो फिर कैसे? तो यहाँ पर तो एक दो प्रकार के मत हो गए ना। और दो प्रकार के मत कहाँ हो गए? श्रुति में ही हो गए। वेद में ही हमारे दो प्रकार के मत, वेदारण्यक में भी आया है और वहां पर भी आया है। छांदोपनिषद में बहुत अच्छी तरीके से आया है। गीता जी में भी भगवान ने 8वें अध्याय में भी कहा है, उत्तरायण और दक्षिण मार्ग दोनों का वर्णन किया हुआ है। तो कैसे? तो अब यह आपके सामने दो समस्या आ गई। एक तो जीव है, जीव की गति भी होती है, और भागवत में तो जीव के नरक भी बताए गए हैं। 28 प्रकार के नरक बताए गए। तो कैसे है भाई? एक तरफ तो आप कह रहे जीव नहीं है, जीव की उत्पत्ति ही नहीं है, एक तरफ तो कह रहे है। तो कुछ संत लोग कहते हैं कि नहीं, यह उसी समय सृष्टि के शुरू में जितने जीव बन गए थे उतने जीव चले आ रहे हैं। लेकिन वह भी अगर अलग होते, उनकी सत्ता अगर हम अलग मानते, तो वह ब्रह्म को अद्वितीय नहीं कर सकते, तो वहां पर कई कंपेरिजन करना पड़ता। वह अलग, दूसरा अलग, तो वह तो सत्ता एक ही मानी जाती है। तो कहते हैं नहीं, ये केवल एक प्रतीति मात्र है, आभासी मात्र है, और यह सब हमारे चित्त का ही, मन का ही एक वृत्ति आती है, क्योंकि हम सुन करके। और क्यों बताया गया शास्त्रों में, ये जो मंद बुद्धि वाले हैं उनका कैसे कल्याण होगा? तो मन बुद्धि वाले भी मुक्त हो जाएं। श्रुति मां का यही बड़ी विनम्र हैं, यही चाहती हैं बारंबार बता करके कि कितने से कमजोर हमारा शिष्य है, वह भी ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाए। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो वेद में विधि और निषेध बताया गया, उसका पालन करना पड़ेगा, नहीं तो चित्त और गंदा होता जाएगा। चित्त जब स्वच्छ होगा तभी तो
अंतःकरण जब स्वच्छ होगा तो भी उसका आगे का ज्ञान उसके अंदर बैठेगा, नहीं तो ज्ञान नहीं आएगा। ये पहले बताया जा चुका है, इसीलिए ज्ञान यज्ञ तप इत्यादि बताया गया है। ब्रह्म विद्या के प्राप्ति के लिए अंतःकरण को शुद्ध रखना है। चाहे आप कर्म योग करो, चाहे यह क्या बोलता है योगाभ्यास करो, और चाहे आप भगवत भक्ति करो। लेकिन कई संतों का तो यही है, ज्यादा संतों का ही मत है तीनों करना चाहिए, तीनों ही करना चाहिए। वह क्या कहते हैं, कर्म योग से हमारा मन शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। ज्ञान योग से मन की चंचलता शांत होकर के मन एकाग्र होने लगता है, और जब हम उपासना करते हैं तो मन बिल्कुल एकाग्र हो जाता है। जब चित्त बिल्कुल एकाग्र हो गया, मन चित्त दो नहीं एक ही मानो, तो फिर जो ज्ञान बताया जाता है वह अंतःकरण में बिल्कुल पक्का हो जाता है। और बारंबार इसीलिए बताया जा रहा है कि वह पक्का हो जाए, इसी को पक्का करना है। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं न अजेश सधर्मेशु, जितने भी धर्म का अर्थ वही जीव, वो जितने भी जीव हैं सभी में जो कैसे जीव हैं, अजन्मा है। अजेशु, अजेशु यह जो अजन्मा जो जीव हैं उसमें नित्य अनित्य इसका वाणी भी विवेचन नहीं कर सकती है, वाणी भी इसके विषय में नहीं वर्णन कर सकती है। क्यों? अपने ही बारे में वर्णन करना है तो कैसे कर सकते हो, जीव ही तो वर्णन कर रहा है तो कैसे करोगे। जत्र बाणा न वर्तन्ते, कह रहे हैं जत्र जहां पर बाण का मतलब शब्द नहीं जाता है, विवेक तत्र न उचते, और वहां पर विवेक भी नहीं कहा जा सकता है। भाई वाणी से ही तो सब कुछ कहते हो, मान लो कहते हो मैं अज्ञानी हूं तो कहां से कहते हो, यह भी तो शब्द अगर न हो तो नहीं कर सकते हो ना। तो ज्ञानी भी जहां पर वाणी भी नहीं पहुंच सकता, यानी उस परमात्मा तक, वह जो आत्मा है नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा, वहां तक तो कुछ हम उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। यह जीव भी क्या है, वह भी वही है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा ही है। यह तो इस संसार में फंस गया, इस पंच महाभूतों से बने हुए शरीर को अपना मान लिया, और इस शरीर से जो भी संबंध है उनको भी अपना मान लिया, इसीलिए सुखी और दुखी हो रहा। या दूसरे शब्द में दूसरा अर्थ कर सकते हो कि माया के कारण, माया भगवान की वह जो माया है, माया के आवरण से इसका ज्ञान ढक गया, और विक्षेप और मल भी आ गया। मल तो पहले से था, विक्षेप भी आ गया, या अज्ञान के कारण कहिए, विद्या के कारण कहिए। तो बात तो एक ही है ना, हमारा जो ज्ञान है वह ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? माया या अविद्या के कारण से, और उसके कारण से हम अपने को अलग मानते हैं और दूसरे को अलग मानते हैं। तो वहां पर विवेक की भी बातें नहीं कही जा सकती जहां पर, क्योंकि ज्ञान की बातें करनी है, किसी को ज्ञानी बताना है तो कैसे बताओगे, वाणी से बताओगे ना। वाणी चुप हो तो कैसे मालूम होगा, क्योंकि वाणी वहां तक पहुंचेगी नहीं, कहां उस आत्मा तक वाणी नहीं पहुंच सकती, उसका वर्णन नहीं कर सकती है। तो उसी चीज का यहाँ पर कार्यक्रम में बताया गया। आगे जो इसका भाष्य उसको देखो। परमार्थत्वात् अजेषु नित्य एक रसविज्ञप्ति मात्र सत्ताकेषु शाश्वतो अशाश्वतः इति वा न अविधा का अर्थ बता रहे हैं, न अविधानम प्रवर्तत इति अर्थ। अविधा का अर्थ है उसमें कोई प्रवर्तन नहीं होता, यानी उसको हम प्रकाशित नहीं होते, कोई प्रवृत्ति कोई नहीं होती है। वास्तव में देखो तैत्तिरीय उपनिषद में आया है ना कि रसवेश रस, यह जो आत्मा है क्या है, एक रस है। तो वह रस का वर्णन हमारी श्रुति में भी आया है, वही एक कारका के अनुसार इसमें बता रहे हैं। इसका भाष्य में आदि गुरु शंकराचार्य जी वास्तव में परमार्थ तत्व, देखो परमार्थ तत्व से क्यों कह दिया, जिससे आपको यह संदेह न हो, क्योंकि दैत भाव में व्यवहार लोक में तो हम भी इसको मानते हैं कि यह जीव है, क्योंकि जीव नहीं मानेंगे तो ये व्यवहार ही नहीं होगा, न तो ज्ञान का प्रदान हो सकता है, न तो वह अंतःकरण को सिद्ध कर पाएगा। तो दैत भाव तो है निश्चित रूप से, और वास्तव में
हमें, आपको या किसी को भी यह ज्ञान होने में समस्या होती है, थोड़ा सा समय लगता है। कारण यही है, एक तो हमारा संसार की तरफ आसक्ति, नाना जगहों पर हमारा चित्त लगा हुआ है। दूसरा जो मेन कारण यह है कि दो प्रकार की सृष्टि है, एक व्यवहारिक सृष्टि और एक परमार्थिक सृष्टि। तो कई बार हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं परमार्थिक सृष्टि या व्यवहारिक सृष्टि से। तो परमार्थिक दृष्टि से जीव की उत्पत्ति नहीं है, इस व्यवहारिक दृष्टि से तो है ही है, व्यवहारिक दृष्टि से जीव तो है ही है, जो का व्यवहार हो रहा है। पता नहीं, एक कहानी सुनाया था, नहीं सुनाया था आपको, एक ऐसे ही ज्ञान प्राप्त करके और बिल्कुल अद्वैत में बिल्कुल पक्का शाही हो गए थे। पक्का शाही इसलिए, कुछ कमी तो थी, पक्का शाही हो गए थे, हमेशा नारायण नारायण का चिंतन करते थे, गुरु से दीक्षा प्राप्त किए थे। जा रहे थे, एक बिगड़ायल हाथी आ जाती है सामने, महावत चिल्ला रहा है, अरे भाई दूर भागो, नहीं तो ये हाथी तोड़ देगा। बाद में एक छोटा सा बालक भी दिखाई देता है, या कहते हैं वो भी नारायण, हम भी नारायण, कैसे कर सकता, सभी तो जीव नारायण ही है, सभी तो ब्रह्म है, एक ही है, तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा वो, हम भी तो ब्रह्म है। तो वह बालक, छोटा बालक, वो भी कहता है, अरे महाराज जी, ब्राह्मण देवता, आप रास्ते से हट जाइए, वो हाथी बिगड़ी हुई है, वह एक सूंड मारेगी, एक दूर तक उसका सूंड जाएगा और आप गिर पड़ोगे, आपकी हड्डी पसली टूट जाएगी, दूर हो जाइए। लेकिन उनके मन में नहीं आता कुछ, और अंत में हाथी बिल्कुल पास में आ जाती है, हाथी सूंड से उनको उठा के फेंक देती है, उनकी हड्डी पसली टूट जाती है। उसी प्रकार से कई दिन हॉस्पिटल में रहे, ठीक हुए, चलने लायक, फिरने लायक हुए, तो गुरुदेव के पास जाते हैं। गुरुदेव, आप क्या पढ़ाए थे? आप तो कह रहे थे कि सभी में एक ही आत्मा है, हमें, आप में भी, सब में एक ही आत्मा है, तो आत्मा के साथ देश कैसे? यह तो हो नहीं सकता, आपने बताया भी था। तो ऐसी घटना क्यों घटी? कहते हैं, तुमने तो हाथी के अंदर उस आत्मा को देखा, ठीक है, बहुत सुंदर, लेकिन उसके साथ में किसी ने मना भी किया था? हाथी पर कोई बैठा भी था क्या? उन्होंने कहा बैठा था महावत, और महावत मना कर रहा था। तो कहते हैं, फिर उसके अंदर तुमने आत्मा को क्यों नहीं देखा? अगर उसके अंदर भी आत्मा देखते तो वह जो कह रहा था उसको सत्य मानते ना? उन्होंने कहा हाँ, यही गलती हो गई। फिर एक बालक भी तो आया था। अरे आपको कैसे पता? हाँ पता है, बालक ने तो मना किया। हाँ मना तो किया। फिर उस बालक के अंदर तुमने नहीं देखा? कितना तेज था उस बालक के ऊपर। हाँ लग तो रहा था। तो ऐसा है, जब तक पूर्ण रूप से आपके अंदर वह अद्वैत की भाव नहीं पनपेगा, तब तक आपको यह विधि निषेध का पालन करते रहना पड़ेगा। पूर्ण रूप से बिल्कुल पक्का हो जाएगा अद्वैत कि हम ही ब्रह्म हैं, और ब्रह्म के गुण भी आपके पास निश्चित रूप से आ जाएंगे। उस समय आपके पास जितने भी हिंसात्मक वृत्तियां हैं सब समाप्त हो जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, समय लगता है, समय लगता है। ज्ञान होने के बाद भी यह जो विधि निषेध का पालन तब तक करते रहना पड़ेगा जब तक कि आपका परिपक्व नहीं। उपासना करते हैं तो उपासना भी करते रहिए। चलिए एक और बता देते हैं, बाकी तो जो भी हो रहा होगा। साधु, सन्यासी, सन्यासियों के विषय में मैं बता रहा हूं। हमारे पास 2-3 सन्यासी हैं, अरे 3 है ना, हम लोग 4 हैं, बस यही है। देखो कहते हैं क्या, सन्यासियों के, सन्यासी होते ही, सन्यास लेते ही क्या हो जाता है? कर्म और उपासना उनका समाप्त हो जाता है। हो जाता है कि नहीं महाराज जी? हो जाता है ना? इधर देखो, जरा सोचो, इधर कर्म और उपासना समाप्त। और जब ज्ञान प्राप्त कर लिया
तो जब उसके बाद उसका प्रसार करते रहे तो उनका ज्ञान को कौन खा गया? ये प्रसार खा गया है? और कहते हैं ये जो वस्त्र है ना, यह वस्त्र उस सन्यास को खा जाता है। तो सन्यास बनने के बाद तो जो नित्य निरंतर चिंतन नहीं करता वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं, उससे अच्छा तो ग्रस्त है। नित्य निरंतर चिंतन इस सन्यासी का मुख्य धर्म है कि वह अपने स्वरूप में जितना भी प्रयास करना, अपने स्वरूप में रहने के लिए उतना ही अनवरत प्रयत्न करते रहे। संसार से भी अपने को विच्छेद कर दे, समस्त यानी किसी चीज की जब आशा नहीं होगी तो अपने आप ही संसार विच्छेद हो जाएगा, संसार आपके पास नहीं रहेगा। दूसरा, यह जो उपासना है, कर्म है, यह तब तक करते रहो जब तक बिल्कुल पक्का न हो जाए, नहीं तो किसी समय उसमें से भवक उठ जाएगी, और भवक उठेगी तो आप गिर सकते हो। भवक कैसे? गंदगी है, उसमें आपने इत्र फुलेल डालते रहो, जब तक वह पूर्ण रूप से गंदगी सड़ करके नीचे नहीं दबेगी तब तक किसी भी समय भवक उठेगी। वैसे ही हमारे अंदर क्या है? राग, देश, काम, क्रोध, मद, लोभ बस भरा हुआ है ना। यह तो साफ हुआ नहीं। जिसने साफ कर लिया उसके लिए कोई समस्या नहीं आती, लेकिन जिसने बिना साफ किए हुए, बिना साधन चतुष्टय संपन्न हुए और संन्यास ले लिया और फिर भी अपने जो कर्म करने चाहिए वह नहीं कर रहा है, कहते हैं क्या है? सन्यासी या जो ब्रह्मचारी होता है, काशी गया, उज्जैन गया, वहां से ज्ञान प्राप्त कर लिया, ब्रह्म विद्या मतलब सारे वेदों का अध्ययन कर लिया, उसके बाद आकर के क्या करता है? एक ही काम होता है, प्रवचन करना। अब प्रवचन करते करते पैसे आने लगे तो क्या करेगा? एक आश्रम बनाएगा या एक अच्छा हवेली बनाएगा, उसी में फिर क्या हो जाता है? सब कुछ उसका जो आगे बढ़ना चाहिए था वह कहाँ जाता है? धड़ाम से गिर पड़ता है। तो भाई आश्रम सभी अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहता हूं जो ज्ञान जो ठीक है, गीता जी में भी कहा है और जगह जगह श्रुति में भी कहा है संन्यास सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन कम से कम उसके नियमों का पालन तो करो। और जो पालन ही नहीं करता वो तो गया गुजरा हो जाएगा ना। 24 घंटे आपको मिलते हैं, कम से कम 16 घंटे हमारा मन कहाँ लगाना चाहिए? निद्रा को छोड़ दो, निद्रा को छोड़ करके सारा मन जो है उसी भगवान के चिंतन में होना चाहिए, उसी अद्वैत के चिंतन में हो, तभी तो हमारा कल्याण होगा ना। और ना हो 16 घंटे, 8 घंटे तो कम से कम हो, लेकिन जब वो भी नहीं होगा तो कहां से क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना। तो मुख्य काम यह है कि आपका संसार से निवृत्ति, संसार से वैराग्य, और दूसरा जो है उस परमात्मा स्वरूप का चिंतन लगातार, उसका उपासना और चिंतन क्या? वही अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, इसका चिंतन करते रहिए लगातार, तभी जाकर के आगे बढ़ना होता है। और ये अभ्यास बहुत छोटा सा है। स्वप्न दृश्य चित्तम, स्वप्न दृक् कहते हैं स्वप्न दृष्टा को। अरे हमने आगे चले गए, हमारा कल भी ऐसे ही गड़बड़ हुआ था। परमार्थत्वात् परमार्थ स्व आत्म अजेषु नित्य एक रस विज्ञप्ति मात्र सत्ता एकेषु शासतो अशासत इति। वास्तव में नित्य एक रस जो यह विज्ञान मात्र, जो यह सत्ता स्वरूप आत्मा है, अजन्मा आत्मा है, इसमें नित्य अनित्य इत्यादि के यह अभिधान या प्रवृत्तियां यह आती रहती हैं। यह वास्तव में यह नाम की प्रवृत्ति है नहीं, लेकिन हमें ऐसा प्रतीति होता है। नहीं समझ में आया होगा? जो यह आत्मा है और एक ही आत्मा, चूंकि कई हमें क्या अनुभव होता है श्लोक में कि हर एक प्राणी के अंदर, हर एक जीव के अंदर अलग अलग
आत्मा है। तो खैर कोई बात नहीं, अनेक आत्मा मानिए तभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर एक आत्माओं में आपको क्या महसूस क्या हो रहा है, प्रतीति क्या हो रही है, वह जो अजन्मा आत्मा है वह नित्य और अनित्य, ऐसी नाम की प्रवृत्ति उसमें होने न होने के बावजूद भी आपको उसी का आभास प्रतीत हो रहा है। तो यह जो प्रतीति है वही अपने को निकालना है, या यह प्रतीति ही मानो तो भी कोई बात नहीं है, कम से कम उसको सत्य मत मानो। और हमारा होता क्या है, जहां पर असत्य है उसको हम सत्य मान लेते हैं। असत्य में सत्य बुद्धि, और जो आप क्या कर सकते हैं, शरीर क्या है, पवित्र है, पवित्र है क्या पवित्र है, बताओ। शरीर अपवित्र है, अपवित्र में पवित्रत्व बुद्धि, और जहां पवित्र है पवित्र में अपवित्रत्व बुद्धि। इस प्रकार से नित्य में अनित्यत्व बुद्धि और अनित्य में नित्यत्व बुद्धि, यही हमें जो है आगे नहीं विपरीत में, ये माया का ही है ना, माया का ही है, माया का ही है। जत्र येषु वर्यन्ते जैह अर्थाति बहरा शब्द न प्रवन्ते अभिधातुम प्रकाशतुम न प्रवन्त इति अर्थ। कह रहे हैं जहां जहां जिनके अंदर जिन पदार्थों का वर्णन किया जाता है, उन पदार्थों का जिन शब्दों से उनका वर्णन किया जाता है, वही शब्दों से उस आत्मा का वर्णन नहीं कर सकता। किसी का प्रकाश करने के लिए, प्रकाश करने का तात्पर्य है कि उसको समझाने के लिए वह अमुक चीज कैसा है, तो उसको समझा नहीं सकते हैं। यानी शब्दों के द्वारा से आत्मा के विषय में आपको ज्ञान नहीं प्राप्त कराया जा सकता है, शब्द उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। इदम एवं इति विवेको विवक्ता तत्र नित्यो अनित्य इति उच्यते। यह ऐसा ही है, वह नित्य है अथवा अनित्य है, इस प्रकार का विवेक नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है? जब तक पूर्ण रूप से आपके अद्वैत का भाव आपके अंदर दृढ़ नहीं होगा, तब तक उसको नित्य नहीं कर सकते हैं। एक तरफ मानते हो, जीव मानते हो ना, अगर जीव मानो तो नित्य क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि जीव मरता नहीं है, इसलिए नित्य कहते हो। लेकिन जब मुक्त हो जाता है तब तो उसका छुट्टी हो जाती है। मुक्त तो होता है ना, सभी नहीं होते हैं, 10, 20, 100, 2000 तो होते हैं ना, तो मुक्त तब कैसे अनित्य कैसे हुआ, अरे नित्य कैसे हुआ? तो वहां पर तो अनित्य कहना पड़ेगा। ठीक है, अपेक्षाकृत आप नित्य कह सकते हो। बाकी के तुलनात्मक अध्ययन में जीव जो है क्या है, अनित्य है। लेकिन पूर्ण ज्ञान दृष्टि से देखो तो जीव है ही नहीं है, जीव नाम की कोई सत्ता ही नहीं है। यही जिसके समझ में आ जाए उसको ज्ञान हो जाए, ये समझ में। ये हमारे सब चित्त का फेर है। तत्र नित्यो अनित्य इति न उच्यते, इसलिए नित्य अनित्य का विवेक नहीं कर सकती। जैसा कि 33 उपनिषद में आया है, जता वाचो निवर्तन्ते, जहां वाणी लौट आती है, जहां जाति करके वाणी कहाँ, मतलब उस जब आत्मा का वर्णन आता है तो वहां से वाणी जाकर के वापस आ जाती है। यानी वह वाणी, वह शब्द उस आत्मा का वर्णन नहीं कर सकता है, या उन शब्दों के द्वारा उस आत्मा के बारे में नहीं बताया जा सकता, नहीं लिखाया जा सकता, क्योंकि वह तो अपनी ही आत्मा है। तो उसको जानने के लिए आपको स्वयं अपने ज्ञान दृष्टि से उसका अनुभव करना पड़ेगा। केवल उसका अनुभव होगा और कुछ नहीं होगा। आप तो ध्यान करते हो, ध्यान में जाओ, गहराई में बढ़ाते जाओ, होगा। अगली श्रुति में है, अब यहाँ पर 2 श्रुतियां आ रही हैं। ये दोनों श्रुति आप लोगों ने पहले अद्वैत प्रकरण में पढ़ रखा है। अद्वैत प्रकरण में 61वां जो कारका है उसमें 29 कारका है, और जो 62वीं कारका है यह 30th कारका है। तो जैसे पीछे भी आया था ना 2, तो उसी प्रकार से है। यहाँ पर भाष्य लेश मात्र है और कोई चीज नहीं है। शब्दों का बदलाव क्या है, 61वीं कारका में जैसे चित्त आया है, चित्त के जगह वहां पर मन आया है, चलती के जगह वहां पर स्पंदन आया है। दोनों का अर्थ एक ही है, तो दोनों का अर्थ एक ही हुआ। उसी प्रकार से 62वीं कारका में चित्त के जगह मन आ गया है और कोई
अंतर नहीं है। ठीक है, अब पढ़िए, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 29वीं तीसरी कार का जो अद्वैत प्रकरण का आप लोगों ने बहुत अध्ययन कर चुके हैं, चिंतन कर चुके हैं, वही 61वीं और 62वीं कार का है। दोनों का अर्थ एक ही है, कोई अंतर नहीं है। शब्दों में चित्त के जगह वहां पर मन लिखा हुआ, मन के जगह यहाँ पर चित्तम आ गया है। वहां पर स्पंदन लिखा हुआ, स्पंदन के जगह चलती चलती। चलती माने भी चलना, स्पंदन माने भी उसमें हिलडोल होना। तो दोनों का अर्थ एक ही है। 62वें कारिका में केवल चित्त के जगह एक ही शब्द का परिवर्तन हुआ है, मन आया हुआ। नहीं मिला तुम्हें बीना जी? मिल गया ना? बस एक ही है, चित्त का मन, और चित्त और मन एक ही शब्द से हम करते हैं। जैसे 17 तत्वों का वर्णन करते हैं ना, तो चित्त मन को केवल मन से करते हैं। तो चित्त मन में कोई अंतर नहीं है, और स्पंदन और चलित में भी कोई अंतर नहीं है। आइए 61वें कारिका। जथा स्वप्ने दयाभासम चित्तम, हाँ, जथा स्वप्ने दयाभासम चेतम चलति माया तथा जागृत दयाभासम चेतम चलति माया। इसी को समझ जाइए, किस कल्याण हो गया। जथा स्वप्ने दयाभासम चित्तम चलति माया तथा जागृत दयाभासम चित्तम चलति माया। कह रहे हैं जैसे स्वप्न में, जथा स्वप्ने मतलब जिस प्रकार से, जथा माने जिस प्रकार से, स्वप्ने स्वप्न में, द्वयाभासम द्वैत का आभास होता है। दो प्रकार की सृष्टि दिखाई देती है ना, एक परमात्मा और एक जगत, दो। चित्तम चलति माया, तो यह क्या है, वास्तव में क्या है? वह माया के कारण यह सारा स्पंदन जो है चित्त में ही होता है। चित्त के कारण ही वह सपने में जितना भी संसार आपको दिखाई देता है वह चित्त का अपना बनाया हुआ है, यानी वही मन वह सृष्टि बनाया हुआ है। मन अकेले ही बनाता है, किसी और से भी कोई सामान नहीं लेता है। अरे ये तो कई बार बताया बातचीत में कि सपने में जो भी प्रपंच आपको दिखाई देता है वो मन का ही अस्फुरण मात्र है। कई बार बताया जा चुका। 29वीं कारिका में तो है ही है, बीच में अभी अलाप शांति प्रकरण में भी एक जगह बताया गया था कि सब कुछ मन का ही वो है। फिर आगे क्या बताया? जब ऐसा है तो जागृत अवस्था में इसी प्रकार से देखो। तो जागृत में भी जो यह दो प्रकार की सृष्टि दिखाई देती है, द्वैत भाव दिखाई देता है, वह भी माया के कारण ही मन का ही स्पंदन है, मन का ही चलना है और कुछ नहीं। इसका मतलब यह जो संसार हमें दिखाई दे रहा है वो हमारे मन में ही दिखाई दे रहा और कहीं नहीं, क्योंकि सुषुप्ति में चले जाते हैं तो कोई संसार हमें नहीं दिखाई देता है। जो मन में हमारे अंदर संस्कार हैं, चित्त में संस्कार हैं, उन्हीं संस्कार के कारण से किसी को हम अच्छा देखते हैं और किसी को बुरा देखते हैं। देखो इसका एक दृष्टांत से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कौरव और पांडव के युवराज यानी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उधर के क्या नाम है उसका, दुर्योधन, अश्वत्थामा इत्यादि, जब सभी लोग गुरुकुल में पढ़ रहे थे उस समय एक दिन द्रोणाचार्य जी ने कहा दुर्योधन से, दुर्योधन तुम जाओ नगर में सबसे जो दुष्ट हो उसको पकड़ करके ले आओ, सबसे जो पापी हो दुष्ट ले आओ। तो दुर्योधन गया, क्योंकि दुर्योधन के मन में खुद दुष्चरित्र था, खुद दुष्ट था, खुद दुष्ट था। नहीं, उसको दुर्योधन को नहीं, अरे यह नहीं कहा था, सारी उन्होंने कहा कोई धर्मात्मा लाओ जो कभी कोई गलत काम नहीं करता हो। नहीं, युधिष्ठिर को तो उल्टा कहा था, पहले दुर्योधन को भेजा था। तो दुर्योधन को भेजा तो यह कहा कि कोई जो जिसके अंदर कोई बुरा भाव ना हो, जो धर्म के मार्ग पर चलने वाला हो उसको लाओ। क्योंकि दुर्योधन जो था वह क्या था, दुष्ट स्वभाव का था। तो इसको तो जिसको दुष्ट अगर होगा ना, जैसा आपका स्वभाव होगा वैसे ही सभी लोग दिखाई देंगे।
तो उसको जहां जा सभी दुष्ट ही पापी ही दिखाई दे। यह बिल्कुल सत्य है। जैसा आपका संस्कार होगा, जो आपका स्वभाव होगा, वैसे ही सारा सृष्टि दिखाई देती है। तो दुर्योधन शाम तक घूमा, पूरे नगर में घूमा और अंत में कहता है, प्रभु हमसे अच्छा, हमसे शुद्ध स्वभाव वाला तो कोई दिखाई नहीं दिया, हम ही सबसे सुंदर स्वभाव वाले हैं। अरे युधिष्ठिर वहां पर नहीं दिखाई दिए जो धर्मात्मा थे, विदुर महाराज धर्मराज के अवतार थे, वो नहीं दिखाई दिए, सभी इसको पापी दिखाई दिए। पापी को पापी ही दिखाई देता है। दूसरे दिन फिर दुर्योधन युधिष्ठिर को भेजा, जाओ सबसे बड़ा जो अधर्मी हो, पापी हो, उसको लाओ। यह गए, देखे। अब चूंकि इनके अंदर तो कोई जरा सा, इनको अजात शत्रु भी कहा जाता है, किसी को शत्रु दृष्टि से देखते ही नहीं थे। इनका इतना स्वभाव था, धर्मराज के ही अवतार हैं तो ऐसे ही होगा। अंत में शाम तक अभी खो घूमते हैं और कहते हैं कि गुरुवर हमें तो कोई पापी दिखाई नहीं दिया, हम ही सबसे बड़े पापी हैं। तो जिसका जो स्वभाव होता है वही उसको प्रक्षेपण, वही सब पर प्रक्षेप करता है, उसी में प्रक्षारोपण करता है। तो इसका मतलब हमारा जो मन जैसा होगा वैसे ही हमें सृष्टि दिखाई देती है। तो जागृत अवस्था में वास्तव में कुछ है वह नहीं, बस ये समझ जाइए कि सारा मन का ही प्रक्षेपण है। अगली कर्ता देखिए। अद्वयं च दयाभासं चेतं सपनेन संशयः, अद्वयं च दयाभासं तथा जागृत संशयः। यहाँ पर जथा शब्द नहीं आया है तो पहले से जथा शब्द ले लीजिए। जथा अद्वयं च दयाभासं, इसमें कोई संदेह नहीं है। चित्तम सपने न संशय, स्वप्न अवस्था में जो अद्वैत चित्त ही, जो अद्वैत चित्त जो हमारा है, चित्त द्वैत नहीं है, वो अद्वैत ही है, वही दो रूपों में यानी वही द्वैत में भाषित होता है। यह जो स्वप्न में जितना भी प्रपंच बनाता है, मन कहिए चित्त कहिए, वह सब केवल मन का ही अपना एक खेला है। तो वह केवल जो वह उसका मन द्वैत नहीं था, है अद्वैत, लेकिन वह नाना प्रकार से, या दूसरे शब्दों में समझिए, एक ही मन है ना आपके पास, दो मन तो नहीं है ना। एक ही मन हजारों लोगों का यानी द्वैत बना लिया। सपने में बनाता है नहीं, हजार तो सैकड़ों 10-20 तो बनाता ही है ना। तो कहां से बना द्वैत, आया कहां से? एक ही से आया ना। मन तो आपका एक ही है, तो एक ही मन से वह सृष्टि बनी है समझ में। उसी प्रकार से इसमें कोई शंका नहीं है कि मन एक होते हुए ही नाना प्रकार का द्वैत भाव लाया। उसी प्रकार से जागृत अवस्था में भी वही मन जो है नाना प्रकार की सृष्टि बनाता है। कैसे? जैसा उसका स्वभाव होता है, जैसे उसका संस्कार होता है, वैसे ही उसकी सृष्टि बनती है, वही दिखाई देता है। अब देखिए, कोई सुंदर लड़की जा रही है, अगर कोई ब्रह्मचारी होगा तो उसके लिए क्या दिखाई देगा? वो एक बहन जा रही है या एक बच्ची दिखाई देगी। कोई वृद्ध तपस्वी होगा, उसके सामने भी वो एक लड़की दिखाई देगी ना। और कोई मनचला होगा तो उसके लिए क्या दिखाई देगा? उसमें काम वासना दिखाई देगा। तो यही है, सृष्टि कुछ नहीं है, मन का ही वेद है। इसी को समझो, मन अगर चाहे तो सृष्टि है ही नहीं है। जागृत अवस्था का निषेध कर सकते हो आप। ऐसे मन में कोई संस्कार ना हो, संस्कारों को खत्म करो। इसीलिए कहा गया ना, चित्त वृत्ति निरोधा। संस्कार, मन में वृत्तियां कैसे आती हैं? जो हमारे संस्कार हैं उसी कारण से आती हैं। पता नहीं कितने जन्मों के भरे पड़े हैं, उन्हीं के कारण आता है। जब तप इसीलिए किया जाता है कि पुराने से पुराने संस्कार समाप्त हो, पापों का क्षय हो। तो उस पापों को क्षय करने के लिए सब किया जाता है। इसीलिए तीन उपनिषद में आपको पढ़ाया गया है, मैंने ही पढ़ाया था पिछले साल, कि इंद्र 100 साल तक तपस्या किया, फिर उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, है कि नहीं? और जबकि
इंद्र वैसे कोई नहीं बनता, 100 यज्ञ कर लेता तो फिर इंद्र का स्थान मिलता है। फिर भी आइए भाष्य में 2 लाइन लिखा भगवान ने, ये समझ गए ना, सारा चित्त का मन का फेर है। जत पुनः वागोचरत्वम परमार्थतो अध्यक्ष विज्ञान मात्र तन मनस स्पंदन मात्र न परमार्थतः इति। यहाँ पर भगवान ने, भाष्यकार जी ने लिख दिया परमार्थ दृष्टि से, स्पष्ट कर दिया, कहीं व्यवहारिक दृष्टि से न करो, परमार्थिक दृष्टि से। यह अध्यय जो विज्ञान मात्र है, जो गोचरत्वम, जो वाणी का, यहाँ पर गोचरत्वम नहीं है, हाँ, बागह चरत्वम, जहां पर वाणी जाती है, बाग माने वाणी, चरत्व माने चलना, जाती है, प्रकाशित करती है। तो यह जो अध्यय विज्ञान लास्ट में आया ना, अध्यय से विज्ञान मात्र से, अध्यय विज्ञान मात्र किसको बताया? आत्मा को, यानी वह जीवात्मा जो है। तो वह जीवात्मा का जो वाणी का जो विषय होना है, वह मन का केवल स्पंदन मात्र है, यानी मन ही जैसा उसका संस्कार होता है उसी के अनुसार उसकी वाणी भी निकलती है। मन जैसा पवित्र होगा, अपवित्र होगा, वैसे ही मन से उसकी बोली भी निकलेगी, या वाणी अलग निकलेगी। मन अगर आपका अच्छा हो तो वाणी गलत थोड़ी निकलेगी। हाँ, स्पंदन का मतलब चलना होता है, बोलना होता है, प्रकाशित करना होता है, प्रवृत्ति मार्ग यही है स्पंदन, या चलना बोलना। तो यहाँ पर वाणी है तो वाणी से जो शब्द निकलते हैं या शब्दों की जो प्रवृत्ति है वो कहा जाएगा। अगर मान लीजिए आपको कहा जाता तो आप चलता कहा जाता है। वाणी के लिए तो वाणी जो निकल रही है, शब्दों से जो किसी चीज के बारे में समझाया जा रहा है, वही है ना, यही है। तो केवल वास्तव में परमार्थ तत्व की दृष्टि से देखे तो सारा मन का ही अपना हुआ खेल है, मन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। क्यों? वह विज्ञान में जो आत्मा है वह वाणी का तो विषय नहीं है, वाणी से उसको, शब्दों से उसको बताया ही नहीं जा सकता है। तो इनका और कुछ अगर इसमें देखना हो तो 29वीं और 30वीं कार का दोनों को देख लीजिएगा। बस इतस्य बागः चरस्य अभावो दैतस्य, वाणी के विषय भूत दैत का इसीलिए भी अभाव है। यानी यह वाणी में दैत भाव नहीं है, कहने का मतलब यही है कि वास्तव में जैसा मन होता है उसके अनुसार ही वाणी के द्वारा शब्द निकलते हैं। जिसका मन पवित्र होगा उसका पवित्र ही निकलेगा। एक राजा थे अयोध्या के, उनका एक बेटा हुआ, तपस्या करने के बाद कुछ गलती हो गई थी, जो यज्ञ कराने वाले थे वो बेटा ऐसा हुआ मंद बुद्धि का हुआ। तो बच्चों में नित्य प्रति अगर किसी की बहुत ही मंद बुद्धि हो, पिता भी डांटे और उसके साथ खेलने वाले उसके साथी सहपाठी भी डांटे, तो उसके मन में कुछ ग्लानि आ जाती है, वह नगर छोड़ करके चला जाता है, एक नदी के किनारे जा करके वह बैठ जाता है और उसने प्रण करता है कि मैं बोलूंगा नहीं, बैठ जाता है। धीरे धीरे गांव वाले आते हैं, जब देखते हैं कि यह महात्मा बालक है लेकिन बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, क्योंकि ये तो बोलता ही है, ये तो मौन व्रतधारी है, उसके खाने पीने का धीरे धीरे इंतजाम होता है, डेली नित्य प्रति होता जाता है, उसके रहने का भी इंतजाम ठीक ठाक कर देते हैं, झोपड़ी वगैरह बना देते हैं। एक समय सालों हो गए और वह बिल्कुल उस एक शब्द नहीं बोलता है, वह बस यही चिंतन करता है कि इस प्रकार से मैं आगे बढ़ूं, कैसे बढ़ूं, कैसे क्या करूं क्या ना करूं। मतलब जो भी भगवान के बारे में बहुत जानकारी उसको नहीं थी, लेकिन जितनी जानकारी थी अपना अस्तित्व तो ही लगा के रखा था। होता क्या है, एक शिकारी एक शुअर को, शुकर जानते हो ना, 12 शुकर जो गंदे खाते हैं,
उसको बाण मारा, घायल हो गया था, उसी रास्ते से जा रहा था, उसी रास्ते से आया, बोलता है, ए बालक, महात्मा बन करके बैठा है, अभी एक घायल सुअर गया है, किधर गया है? 2 बार 3 बार कहा तो नहीं बोला। तीसरे चौथे बार में ऐंग शब्द उसके यहां से निकला, मुंह से ऐंग, क्योंकि वह तो बोल नहीं रहा था साल भर से। ऐंग, ऐंग जो है यह वाणी का बीज मंत्र है माँ दुर्गा का। ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे। माँ दुर्गा का पहले भी कृपा थी उस पर, पूर्व जन्म में तपस्या किया होगा, श्रापवश वह मंद बुद्धि का हो गया था, वहीं से अपने आप वाणी से निकलना शुरू हो जाता है। अर्थ बता देता हूं हिंदी में। जिसने देखा वह बोल नहीं सकती, और जो बोल सकता है उसने देखा नहीं। मैं क्या बताऊं, मतलब आंख ने देखा लेकिन आंख बता नहीं सकती है, और वाणी बोल सकती है लेकिन वाणी ने देखा नहीं। तो उसने समझा कि तो पागल है, छोड़ो, चला गया। मतलब किसी की रक्षा करने के लिए सत्य भी नहीं बोलना, अरे असत्य भी नहीं बोलना, और उसका रक्षा भी हो जाए, इसलिए। और जो कि वह उसके वाणी से गायत्री मंत्र तक कभी याद नहीं हुआ, कोई मंत्र नहीं याद हुआ, लेकिन उसके वाणी से एक सुंदर श्लोक की रचना हुई। तो ऐसा होता है, तपस्या का फल तो मिलता ही मिलता है। तपस्या करने से निश्चित रूप से माँ जगदम्बा प्रसन्न होती है, जिसका भी करोगे वह प्रसन्न होकर के आशीर्वाद तो देता ही देता है। अगला कार्य जो है, इतश्च बागो चरस्य अभावो दैतस्य। वाणी के जो विषयभूत दैत है, इसके लिए इसलिए भी अभाव है, यानी वाणी में दैत भाव का अभाव है। इसी को वर्णन करने के लिए 63वीं कारिका है। क्या है? स्वप्न दृक। स्वप्न दृक माने दृष्टा, भी बताया था, पीछे आया था। स्वप्न दृष्टा चरण स्वप्नी दीक्षु वही दश स्थितान। मतलब स्वप्न दृष्टा में घूमते घूमते, यानी चलते चलते, स्वप्न में घूमता रहता है ना, उसकी नेत्र चारों तरफ जाती है, 10 दिशाओं में। क्या देखता है? अंडज स्वेदस जानवापी जीवान पश्यति जान सदा। देखो, 4 प्रकार के जीव होते हैं, यहाँ पर के 2 प्रकार के जीवों का वर्णन बताया गया, एक अंडज और एक स्वेदज। तो और इसके अलावा क्या होता है? एक जरायुज होता है, और चौथा होता है उद्भिज। जरायुज कैसे होता है, पहले इसको समझो। जो एक नार में बंध करके जीव पैदा होता है, जोनी से उत्पन्न होता है, वह जरायुज कहलाता है। जैसे मनुष्य और बैल, गाय, भैंस इत्यादि, यह पशु। हाँ, और दूसरा अंडे से पैदा होते हैं, जैसे पक्षियां सारे ये अंडे से पैदा। एक होता है स्वेदज, जो पसीने से पैदा होता है। एक उद्भिज, जो जमीन से निकलता है। तो इस प्रकार से होते हैं। तो इसको 2 प्रकार से हम मान सकते हैं, एक जोनी से, जोनीयुक्त, और एक अजोनी से। एक जोनी से पैदा होने वाले, उसमें 2 आते हैं, अंडज, और दूसरा क्या बोलता है, जरायुज आता है, क्योंकि जोनी से माँ के गर्भ से पैदा होते हैं। और दूसरे जो हैं स्वेदज और उद्भिज या अजोनी से, इनमें जोनी कोई इस्तेमाल नहीं होती है, जिससे मादा कोई नहीं होती है। तो इस प्रकार से चारों जीवों को हमने 2 में बांट दिया, एक अंडज में और स्वेदज में। तो 10 दिशाओं में स्वप्न दृष्टा की दृष्टि चारों तरफ जाते हुए और समस्त प्राणियों को देखता है, चाहे जरायुज हो, मनुष्य, पशु पक्षी हो, या चिलर इत्यादि, उद्भिज इत्यादि हो, तो सबको देखता रहता है। तो क्या मतलब है इसका? मतलब क्या है? इसका कहना यह है कि वह उसके चित्त से वस्तः उसके मन से अलग नहीं होते हैं, उसके मन में ही सारा यह बन रहा है। जो पहले भी बताया गया था, स्वप्न में जो संसार बन रहा है, प्रपंच बन रहा है, वो उसके चित्त ही बना रहा है, उसका मन ही बना रहा है। तो यहां भी बता रहे हैं, स्वप्न दृष्टा सब कुछ देखते हुए वह उस दृश्य से अलग नहीं है, यानी वह दृश्य उसके मन में ही, उसके चित्त में ही बन रहे हैं, कहने का अभिप्राय है।
ये इसका भाष्य 2 लाइन का है। स्वप्नम न पश्यति इति स्वप्न दृक् प्रसर पर्यटन सपने स्वप्न स्थाने से दीक्ष वही रस। जो सपनों को दृष्टा देखता है उसी को हम स्वप्न दृष्टा कहते हैं। वह स्वप्न अर्थात स्वप्न अवस्थाओं में चारों तरफ घूमता हुआ 10 दिशाओं में स्थित इन्हीं चारों प्राणियों को देखता है। स्वेदज, उद्भिज, अंडज और जरायुओं को देखता रहता है। जान पश्यति वस्तुतः वह उससे अलग नहीं है, बल्कि वह उसके सब कुछ, सारे प्राणी उसके चित्त में ही, उसके मन में ही हैं। अब यहीं पर इसको समाप्त करके अगला समय हो गया, करते हैं। मतलब अब यहाँ पर सिद्ध क्या करना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं जैसे स्वप्न में नाना प्रकार की चीजें हमने देखा और वह सब सारा दृश्य मन में बना, मन से और दृश्य में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार से यह जागृत अवस्था में आगे करके करते आई आएगी। जो भी आप देख रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, वह केवल मन का ही फेर है। जैसा आपका संस्कार होगा, जैसा आपका स्वभाव होगा, उसी के अनुसार आपको दृष्टि या संसार दिखाई देगा। अब इसी पर चिंतन करते रहिए कि हम जीव नहीं हैं, हम ब्रह्म ही हैं। देखिएगा लगातार करते करते कुछ दिनों के बाद साल भी लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 1 दिन में भी हो सकता है, आपको कितना आनंद मिलेगा। लेकिन कम से कम गलत कार्य मत करना। जो विधि वेदों में बताई गई है निषेध, उनका पालन करते हुए विधि कम से कम नियमित जगने के बाद उसका स्मरण तो करो। पूजा करते हो नहीं करते हो बात अलग है, ध्यान में तो उसको जाने से उसके बात करने की सोचो। कम से कम झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, हेरा फेरी मत करो, किसी के साथ मतलब व्यभिचार मत करो। ये सब तो मन से भी ना हो तो धीरे धीरे निश्चित रूप से आपको कल्याण होगा। पूर्ण विरह पूर्ण